अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम ही वो बात की जाती है और ना ही इसके ऊपर ऐसा कोई फोकस होता है। जबकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सबकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और वो क्या है? वो है हमारी ईटिंग हैबिट्स, यानी हमारे ऐसे खाने की कौन सी हैबिट्स हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। यूजुअली तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं या ध्यान रखते हैं कि क्या खाने-पीने में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखें। जैसे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ का मसला है या डायरिया है उसको, तो हमने क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी, यानी फ़िज़िकल कोई भी मसला है तो हम उसके साथ बहुत ख़्याल रखते हैं खाने-पीने के मामलात में। लेकिन क्या कभी किसी ने ये ख़्याल रखा है कि मेरी मेंटल हेल्थ का क्या मसला है और मैंने उसके साथ खाने में क्या ख़्याल रखना है? किसी का अगर डिप्रेशन का मसला है, किसी को एंग्जायटी है, अगर बच्चों में बिहेवियरल मसले हैं और उसके साथ हम उनके खाने-पीने का पैटर्न को देख रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, सो आप कोशिश कीजिए कि लास्ट तक इसको सुन सकें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारे जो ये शुगर कंजप्शन है, यानी खाने में चीनी की मिकदार कितनी, हमारे मीठे का मिकदार कितनी है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ख़ास इफ़ेक्ट करती है। सो खाने-पीने के पैटर्न में मीठा जितना कम होगा, मेंटल हेल्थ उतनी बेहतर होगी। मीठा जितना ज़्यादा होगा, मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और लास्ट वाला भी इसी तरह से। सो अब आप खुद देखिए कि हमारी डेली रूटीन में और लाइफ में मीठा किस हद तक होता है। हम चाय पी रहे हैं तो उसमें 1 कप में 2-2 3-3 स्पून्स जो हैं वो चीनी के होते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स उठते-बैठते हमने कुछ ना कुछ पीना होता है या अगर कोई जूसेस भी हैं, मिल्क शेक्स हैं, कुछ भी है, तो उसमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और चीनी के बगैर इवन अगर दूध भी पीना है तो उसमें भी चीनी होनी ज़रूरी है। फिर इसके अलावा घर में अगर कुछ मीठा बनता है, मीठे पकवान होते हैं जैसे, तो उसमें भी चीनी की मिकदार जो है वो एक ख़ास हद तक होनी चाहिए, इतना कि मीठा हमें एक्स्ट्रा फ़ील हो। इसी तरह से अगर हम बच्चों को कुछ दे रहे हैं, चाहे वो बच्चों को दूध में दे रहे हैं, उसको कोई शरबत बना के दे रहे हैं, इवन उनको कुछ मीठे में कुछ खाने में दे रहे हैं, तो उसमें भी मीठा बहुत ज़्यादा होता है और उसका ख़्याल यूजुअली हम नहीं रख रहे होते हैं। जबकि मीठा जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होता है और ख़ास तौर पे बच्चों के केसेस में वो इस तरह से कि जब मीठा आप खाते हैं तो शुगर की कंज़प्शन जब जिस्म में ज़्यादा हो जाती है, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे आप सब जानते हैं हमारे ब्रेन में नर्व्स होते हैं कुछ, ठीक है? सो वो उन शरेयानों को, जो मीठा है वो उन शरेयानों को आहिस्ता-आहिस्ता उनमें स्वेलिंग लेके आना शुरू करता है, यानी इन्फ्लेमेशन लेके आना शुरू कर देता है। और उस इन्फ्लेमेशन की बुनियाद पे हमारे जो मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे मेन है वो ये कि गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बच्चों के केसेस में वो हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और चीखना-चिल्लाना, गुस्सा करना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और सेम एडल्ट्स में भी इस तरह के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। एडल्ट्स के अंदर बड़ों में शुगर की जो एक मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है वो ये कि उनकी मेमोरी लॉस भी होना शुरू हो जाती है, जो कि थ्रू आउट अपनी लाइफ में मीठा जिनकी बहुत ज़्यादा या कंज़प्शन ज़्यादा है, इवेंचुअली एक टाइम पे आके उनकी अक्सर तो ये कहा जाता है कि बढ़ापे में मेमोरी लॉस के इश्यूज़ आना शुरू होते हैं, लेकिन उनके उससे पहले ही एज से शुरू होना शुरू हो जाते हैं मेमोरी लॉस के, वो भूल रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें रख के इधर-उधर भूल गए, क्या करना था अभी, क्या बात करनी थी, वो भूल जाते हैं। सो इसकी एक बहुत रीज़न बड़ी जो है वो शुगर कंज़प्शन होती है। सो पहला पॉइंट ये था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डेली रूटीन में से मीठा जिस हद तक हो सके उसको कम करें। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम ये ख़त्म करें तो इसकी जगह हम फिर क्या करें? अगर हम मीठा ख़त्म कर देंगे तो ऑब्वियसली जिस्म में शुगर लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस शुगर लेवल को भी मेंटेन रखने के लिए और मीठे की क्रेविंग को भी पूरा करने के लिए आप उसकी जगह जो कुदरती और नेचुरल मीठा है, आप उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे अगर चॉकलेट्स खानी है तो आप उसकी जगह खजूर खा सकते हैं, मेवे खा सकते हैं, यानी जो कि इस तरह की नट्स में आ जाता है, फ्रूट्स हैं जो फ्रूट्स में जितना भी मीठा है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो है इर्रेगुलर पैटर्न्स, यानी खाने के जो पैटर्न है हमारा वो समटाइम बहुत इर्रेगुलर होता है, उस वजह से भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। अब वो इर्रेगुलर पैटर्न कैसे है?
कभी आप रात को अगर लेट सो रहे हैं और सुबह आप 12 बजे 1 बजे उठ रहे हैं, तो उस टाइम आप नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में यूजुअली वही चीज़ होती है जो नाश्ते में ली जाती है, जैसे ब्रेड है या कुछ इस तरह की चीज़ें आप ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद आप जब सुबह 1 बजे 2 बजे आपका नाश्ता हुआ है, तो और इवेंचुअली आपका लंच टाइम जो है वो भी उससे बहुत ज़्यादा डिले आ जाता है और वो 5-6 पे चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो 5-6 जो कि इवनिंग टाइम आ गया है, उस टाइम पे आप दोपहर का खाना ले रहे होते हैं या स्नैक्स ले रहे होते हैं, और उसके बाद रात पे जब ऑब्वियसली लेट वो भी होगा, 12 10 11 12 तक भूख लग रही है और तब आप खाना तब ले रहे हैं, और उस टाइम पे रात के अकॉर्डिंगली आप चीज़ ले रहे हैं, जबकि वो मिडनाइट कंसीडर होती है। और खाने के आप कुछ देर के बाद ही आधा घंटा मैक्सिमम या खाते साथ या बेड पे लेट गए और सोने के लिए आप चले गए। सो ये सारी जो रूटीन है ये बहुत इरेगुलर होती है और आपके खाने को इफेक्ट करती है, और लेट खाने के बाद आपकी नींद को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि नींद भी प्रॉपर नहीं आती, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता और नींद इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो आपके खाने की रूटीन जो भी है, आपने कोशिश करना है कि वो डेली आपका सेम टाइम पे हो, मतलब, और सेम टाइम के साथ साथ आपका जो एक्चुअल में जो कुदरती टाइम है जो अल्लाह की तरफ से बनाए गए, आप उन्हीं टाइम के ऊपर ही रहें। यानी सुबह का टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंगली उठें, 7-8 बजे, मैक्सिमम 9 बजे तक आप उठ जाएं, और उसके बाद आपका नाश्ता जो है वो उसके साथ ही हो, और उसके बाद खाने का टाइम जो है वो आपका 1 से 2 के दरमियान हो, लंच का टाइम, और फिर रात का टाइम आपका कम से कम इवनिंग में 6 से 7 के दरमियान आपका डिनर हो जाए, ताकि आप उसके बाद आपके सोने में और खाने में एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप भी आ जाए, उसका आपका जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट भी होगा, और सेकेंडली आपकी नींद भी इंप्रूव होगी। सो ओवरऑल ये आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव तरीके से करना शुरू करेगा। थर्ड पॉइंट जो कि अब हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, वो है हमारी पैकेट आइटम्स, ठीक है। यानी पैकेट आइटम्स या प्रोसेस्ड आइटम्स भी जिसको हम बोलते हैं, यानी जितनी भी चीज़ें जो हम पैकेट फॉर्म में खाते हैं, और इसमें मोस्टली जंक फूड आता है, जैसे लेस चिप्स होते हैं, निमकोज होती हैं, इसके अलावा बिस्किट्स हैं, और कोई भी इस तरह के जंक फूड है, कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, जो बच्चों को हम बड़े दे रहे होते हैं, बच्चे बड़े शौक से भी खाते हैं। उसमें स्नैक्स बहुत से किस्म के जो मार्केट्स में मिल रहे होते हैं, हर लेवल के, अच्छे लेवल और आपको बहुत ही लो लेवल के भी वो स्नैक्स मिल रहे होते हैं। सो ये सब चीज़ें जो कि पैकेट फॉर्म में होती हैं, वो पैकेट फॉर्म से मुराद है एक पैकेट में बंद हमें बाजार से मिलती हैं, और वो ऑब्वियसली जब बंद पैकेट में मिल रही हैं तो वो किसी न किसी प्रोसेस से होके आई हैं, इसीलिए उसको प्रोसेस्ड आइटम या प्रोसेस फूड कहा जाता है। सो वो हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है नेगेटिवली, क्योंकि वो सब प्रोसेस्ड आइटम एक प्रोसेस से गुजर के आई हैं, और वो प्रोसेस जो है वो सारा केमिकल्स के थ्रू ही होता है। अगर आप चिप्स भी खा रहे हैं तो वो एक केमिकल्स के थ्रू बन के निकली है। आप जूस पी रहे हैं, स्पेशली जो ये डब्बे वाले जूस बड़े कॉमन है यहाँ पे, तो वो भी एक्चुअल में वो फ्रूट का जूस नहीं होता है, वो एक प्रॉपर केमिकल फॉर्म में गुजर के उस प्रोसेस से हमारे पास आया होता है। सो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। प्लस जितनी भी पैकेट आइटम्स हैं उन सब में शुगर और सॉल्ट दोनों की एक हैवी मिकदार होती है। अब जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि शुगर तो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है, सो पैकेट आइटम उसमें भी शुगर के लेवल बहुत हाई होती है। अगर आप किसी भी, आप जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके दौरान आपके सामने कोई भी अगर ऐसी पैकेट वाली चीज़ है, इवन कुछ वो नमकीन है या वो शुगर वाली है, आप उसको सिर्फ खोल के उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, और आपको नजर आएगा कि उसमें एक्चुअली नेचुरली गज़ा कुछ भी नहीं है। उसमें सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी या शुगर की मिकदार आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, और उसके अलावा उसमें जितने भी केमिकल्स उन्होंने ऐड किए होते हैं वो सब आपको मिलेंगे, और वो सब इवेंचुअली हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ ब्रेन में इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं, जो कि बाद में हमारी मेमोरी पे और बहुत ही डिफरेंट मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, अग्रेशन, ये सब बहुत कॉमन है। लास्ट का जो पॉइंट जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसके ऊपर हम सोचते भी नहीं है, या हम सोच भी नहीं सकते कि इस चीज़ की हमारे मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है, और वो है पानी। यानी वाटर का भी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा डिफरेंट इन लोगों के जहन में सुन के क्वेश्चन आता है कि पानी कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। हाँ, पानी फिजिकल हेल्थ को तो समटाइम्स इफेक्ट करती है, जैसे अभी हमने स्टार्ट में बात की कि कोई स्टमक रिलेटेड कोई मसला है या कोई डाइजेशन रिलेटेड मसला, तो पानी कम पी रहे हैं, ज़्यादा पी रहे हैं, जैसे किडनी का मसला और कहा जाता है कि पानी कम पीना है, यानी मैं फिजिकल उसके साथ तो ये लिंक हो सकता है, तो मेंटल हेल्थ के साथ कैसा लिंक है? मेंटल हेल्थ के साथ पानी जो है वो बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है।
वो इस तरीके से अगर आपके जिस्म में पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, यानी जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स आते हैं वो सेम सिम्टम्स आपके वही हैं जो एंजाइटी में आपके सिम्टम्स आते हैं फिजिकली। यानी आपके अगर जिस्म में पानी की मिकदार कमी है तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मुंह का खुश्क होना महसूस हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लग रहा था जैसे जिस्म में जान ही नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही होती है, फिर ब्रेन फॉगिंग होना शुरू हो जाती है, यानी आप छोटी-छोटी बातें भूलना शुरू हो जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, जो काम कर रहे थे वहाँ पे ध्यान नहीं रह रहा, फोकस्ड बहुत कम होना शुरू हो जाता है, तो ये सब सिम्पटम्स एंग्जायटी के भी हैं। सो इट मीन्स कि अगर आप अपने जिस्म में पानी की मिकदार को सही रखते हैं तो आपके एंग्जायटी का लेवल भी मेंटेन रहेगा, आपकी एंग्जायटी या पैनिक अटैक्स वो भी मैनेज होना शुरू हो जाएंगे, और इसके अलावा डिप्रेशन या अदर मेंटल कंडीशंस भी जो वो भी मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता, या जैसे सर्दियाँ या गर्मियाँ मौसम के अकॉर्डिंगली भी पानी का जो इनटेक है वो इफेक्ट होता है। उसमें पानी के अलावा और भी बहुत से ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिनके ज़रिए आप पानी की मिकदार को जिस्म में पूरा कर सकते हैं। हाँ, जितनी भी सैलड वाली वेजिटेबल्स हैं आप उसको अपनी डेली इनटेक में ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश जूसेस को आप पानी में रख सकते हैं, पानी के अंदर कुछ डाल के नींबू पानी किसी भी तरीके से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और हम मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।